welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 10th exercise 1.2 question number 3. Prove that the following are irrational. इसके अंदर हमें 3 पार्ट्स गिवन है, इन तीनों पार्ट्स को हमें इरेशनल शो करना है. तो लेट्स हम फर्स्ट पार्ट्स करते हैं 1/√2. इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा रैशनल है. अगर ये रैशनल होगा तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो मीन्स ये इरेशनल हो सकता है. ठीक है, तो हम इसको अज्यूम करते हैं. फर्स्ट पार्ट को लेट एस assume that जो 1/√2 है इज इरेशनल. हमने इसको क्या माना है, सॉरी इसको हम रैशनल माना. तो रैशनल माना है इसको, और रैशनल टर्म्स हमारी P/Q फॉर्म में होती है. इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू A/B. ए और बी हमने क्या माना आर कोप्राइम. ये क्या है, कोप्राइम फैक्टर है. क्लियर. कोप्राइम क्या होते हैं, जिनके सिर्फ एक ही फैक्टर हों. इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. b इक्वल टू √2a. यहाँ पे b और √2. अब 1a है, इसको b के नीचे लेके आते हैं इक्वल टू √2. अब यहाँ से हम देख रहे हैं b/a ये हमारा P/Q यानी कि रैशनल टर्म्स है. √2 क्या हमारे इरेशनल टर्म है. लेकिन कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, सिंस A एंड B आर इंटीजर. ये इंटीजर है और ये हमारे क्या है, रैशनल है. क्लियर. बट B/A इज रैशनल नंबर, रैशनल, एंड √2 इज इरेशनल. √2 क्या हमारे पास इरेशनल है, बट B/A है ये हमारे पास रैशनल है. और कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते. तो हमने जो अज्यूम किया था तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया. ठीक है. सो 1/√2 इज इरेशनल, और इसको ही हमने इरेशनल प्रूव करना था. क्लियर है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर. सेकंड पार्ट में गिवन है 7/5. इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है. तो सेम हम इसको रैशनल मानते हैं. लेट अस अज्यूम दैट 7/5 इज रैशनल. इसको हमने रैशनल मान लिया. ठीक है. अब हमारे पास 7/5 इक्वल टू A/B. क्लियर है. और A और B क्या है, AB कोप्राइम. ये क्या हमारे पास कोप्राइम है. क्लियर है. अब √5 इक्वल टू A. 7 को इसके पास लेके आते हैं तो डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में 7B. अब √5 हमारे पास क्या है, इरेशनल टर्म है, और A/7B ये हमारे पास क्या है, रैशनल टर्म है. लेकिन हमें पता है कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते हैं. क्लियर. अब A/B आर इंटीजर. इसके अंदर जो A और B वो क्या है, इंटीजर्स की फॉर्म में है. क्लियर. एंड A/7B इज रैशनल. ये हमारे पास क्या है, रैशनल है. ओके. एंड √5 इज इरेशनल, बट √5 क्या हमारे पास इरेशनल है. इन लाइन्स को अच्छे से लिखना है. क्लियर. √5 हमारे पास इरेशनल है और A/7B हमारे पास क्या है, रैशनल. तो हमने जो अज्यूम किया था, जो कॉन्ट्राडिक्शन, वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग. सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग. 7/5 इज इरेशनल. अगर ये रैशनल माना है और रैशनल हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल हो गया. क्लियर है. अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं. 6 + √2. इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है. लेट अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल. ये हमने क्या अज्यूम किया है, ये रैशनल है, परिमेय संख्या है. क्लियर. 6 + √2 इक्वल टू A/B. क्योंकि ये रैशनल माना है तो ये हमारा क्या होंगे, A और B कोप्राइम आर कोप्राइम. क्लियर.
को प्राइम मीन्स इनका सिर्फ ए और बी का एक ही फैक्टर हो सकते हैं। √2 इक्वल टू ए बाई बी, यहाँ पे ये क्या है प्लस में है, यहाँ जाके माइनस का, ठीक 6/1। अब हम देखते हैं √2 है ये हमारा इरेशनल है और a/b माइनस 6/1 ये हमारी क्या है रैशनल टर्म है, क्योंकि a और b क्या है इंटीजर है, ठीक है। और कभी भी इरेशनल टर्म्स और रैशनल टर्म्स इक्वल नहीं होती है, क्लियर। तो √2 इक्वल टू इनका एलसीएम लीजिए b a माइनस 6b, क्लियर। a और b आर इंटीजर, यहाँ a और b क्या है इंटीजर, यानी कि इनकी जो भी वैल्यू रखोगे a और b की जगह तो ये टर्म्स हमारे क्या आएगी रैशनल टर्म्स आएंगे, क्लियर है। इसलिए a माइनस 6b/b इज रैशनल, ये हमारे पास क्या है रैशनल, एंड √2 इज इरेशनल, क्लियर। √2 हमारे पास रेशनल है, बट ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है रैशनल है, ओके। तो अब ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है और हमने अज्यूम किया था ये कंप्लीट हमारे पास क्या है रैशनल, तो जो हमने अज्यूम किया था कॉन्ट्राडिक्शन वो क्या है रॉन्ग। तो हम लिखेंगे आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, सो 6 प्लस √2 इज इरेशनल, क्लियर। यही हमको इरेशनल प्रूव करना था, प्रूव दैट। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था और ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है ये समझिए, काफ़ी लोग इसका मतलब नहीं समझते। कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि जब भी हम कोई चीज़ को कुछ मानते हैं और लास्ट में वो उसका अपोजिट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में।